चलो देखो प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का मौ 123 है। ये प्रश्न में जो जो भी हो, देखो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का मौ 123 है। तो सवाल में जो जो दिया वो लिखो, पहले लिखेंगे हल है। यहाँ देखो जिसने बना हल बन गया। मौ 100 कितना है 23, तो यहाँ लिखेगा मौ 100 बराबर 23 हो गया। अब देखो उनका लौ 100 1449 है, तो लौ 100 लिख देंगे यहाँ। लौ 100 मतलब लघुत्तम समापवर्तक कहता है 1449 लिख दिया। यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या मतलब, तो यहाँ पर जो दिया है पहली संख्या लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर कितना है 161। तो कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करे। कहने का मतलब है दूसरी संख्या निकालना है। आ गया, ये निकालना है तुमको, मालूम नहीं है। तो एक ठो सूत्र होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौ 100 गुना लौ 100। इसी से ये फॉर्मूला सवाल बनेगा। यहाँ लिखेंगे पहले सूत्र कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौ 100 गुने लौ 100। अब तुमको करना क्या, इस सूत्र में सब चीज़ बैठाते जाना, तुम्हारे पास जो जो चीज़ पता है। देखो यहाँ कहता है पहली संख्या, देखो है ना, तो इसके जगह 161 लिखा गुना, फिर कह रहा दूसरी संख्या ना है वो निकालना, तो वैसे दूसरी ये लिख देते हैं। हो गया, तो दूसरी संख्या हो गया बराबर मौ 100, तो मौ 100 करते हैं 23 लिख देंगे इसके जगह, गुना लौ 100 करते हैं 1449, तो 1449 लिख देंगे। देखो यहाँ से किसका मान चाहिए पूरा में, सिर्फ दूसरी, तो इसको रहने दो, ये बराबर की पार है 161 को उस तरफ ले जाएगा तो बटे में आ जाएगा। चाहे काहे कि इधर गुना में है, तो गुना चीज बराबर के ऊपर भाग यानी बटे में बदलता है। तो दूसरी संख्या बराबर 23 गुना 1449 बटे 161। 100 जब 23 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे नहीं कट जाएगा, क्या बार में 7 बार में, और 7 के पहाड़ा से ही कटेगा 7 दूनी 14, 1 0 लगेगा 7 7 49, तो निकल गया तुम्हारा दूसरी संख्या। और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो लास्ट में लिख देगा यहाँ पर कि दूसरी संख्या बराबर 207, जो कि आंसर हुआ तुम्हारा। चले देखो सवाल कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा तुमको लाना है। टेन थीटा लाना है। सबसे पहले ई रख लो कि टेन थीटा कैसे होता है। अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसमें ला लिया ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ले आया तो क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है। मतलब इसमें तुमको साइन ऊपर में दिख रहा है, नीचे में कॉस दिख रहा है। कहने का मतलब ऊपर में सब साइन खत्म करके एगो साइन कर लो, और नीचे में सब कॉस को खत्म करके एगो कॉस कर लो, तो साइन बाय कॉस आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एकदम प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान है। तो यहाँ पर हल किससे हल करेंगे, LHS से क्या से, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, लिखो LHS क्या है कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा और बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा। अगर तुम यहाँ से ऊपर में और नीचे में ध्यान से देखेगा ना तो कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब देखो इसमें एक साइन है, इसके पास 3 साइन है, साइन पर पावर 3 है तो क्यूब 3 साइन, तो एगो दोनों से निकाल सकते हैं। उसी तरह नीचे भी देखेगा ना, इसके पास 3 कॉस है, इसके पास 1 कॉस, तो एगो जो कम होता है वही कॉमन आता है। रहना दोनों में चाहिए लेकिन कम जिसमें उतने कॉमन आएगा। तो कम एगो है, इसमें भी कम एगो है, तो एगो कॉमन लो। ऊपर में यहाँ साइन कॉमन लिया तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जो चीज़ लिखते हैं ब्रैकेट में, तो कॉमन लेने के बाद भाग दे के लिखो। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दिया, एक दाम कटेगा। सेम चीज हमेशा एक बार में कटता है। हो गया, माइनस है माइनस लगा दे यहाँ पर, 2 तो 2 वैसे आएगा, उसको कुछ छूना मत। अब देखो यहाँ पर 3 साइन था, 1 साइन बाहर हुआ, क्या साइन बचा, हाँ तो स्क्वायर, यानी दूगो कहेंगे स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर का काम तमाम। चलो नीचे बराबर लगा। उसके बाद उसी तरह नीचे हम कॉस बोले थे, तो कॉस थीटा निकाल लो। की निकाल लो, कॉस थीटा कॉमन निकाला। तो अब खाली यहाँ देखो क्या कॉस है, 3 गो। ई 2 कुछ किया था ना, वैसे जो जैसे वैसे। अब यहाँ 3 में से एगो बाहर तो बचा 2 गो, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस है तो माइनस। अब यहाँ इस कॉस थीटा में भाग दे दो, एक दाम हो गया। हो गया। अब देखो इस साइन बाय कॉस आ गया ना, 10 हो जाएगा। अब तुमको करना क्या है,
ये दोनों कट जाना चाहिए, कुछ ऐसा कंडीशन करेंगे तब नहीं साइन बाय कॉस होगा। जो बताएगा वो बाद में, ठीक है, वो बनाना था तभी बनाया नहीं, ठीक है। अब हम बताएंगे, तुम देखेगा। अब देखो इसको क्या करेगा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन यहाँ देखो नीचा में कॉस है ना, ऊपरों में कॉस करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस कर देगा। अगर तुमको याद नहीं है तो यहाँ देख लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है, ये क्या है, अगर साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह कॉस में लिखना है, लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो ई साइन एगो है, दे क्या हो रहा है, दो ठो है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, काहे कि बाहर में माइनस है इसीलिए। तो यहाँ पर ऊपर में लिखा कि साइन थीटा हो गया 1 माइनस, अब 2 है तो 2 लगाएगा, इसको बना दो बड़की ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट, बड़की ब्रैकेट, काहे कि साइन जो है ना 2 गो टर्म दे रहा है। क्या कौन सी दिया, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बंद करो, इसको बंद करो, और बटे नीचा में कौन सी है, कॉस थीटा स्क्वायर। नहीं रे गधा, तुमको सच में नहीं दिखता है, तुमको सही में नहीं दिखता है, पता नहीं कहाँ नहीं दिखता है, तो दिखता कौन सी है रे, हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखो अब क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के जो बाहर अंदर जाकर सबको गुना करेगा। देखो यहाँ ब्रैकेट के जस्ट बाहर -2 है तो -2 वंस होगा, -2 हो गया। फिर -2 इस माइनस से जाएगा तो माइनस प्लस, और 2 उसमें सट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ बात करते हैं तो वहाँ देखना, हो गया। तो पहले ई जैसे वैसे लिखना है, तो साइन थीटा ज्यों त्यों हो गया। फिर यहाँ छोटकी ब्रैकेट ले लो, कहे कि बड़की कोई कमे नहीं। अब यहाँ 1 है तो 1 लगा दो, हो गया। -2 को 1 से गुना किया, 2, हाँ -2 कहे कि ई माइनस यहाँ प्लस माइनस हो गया। अब इस माइनस यहाँ से होगा, ई माइनस से गुना होगा, तो माइनस प्लस, और 2 को कोस स्क्वायर थीटा से गुना करें, हाँ सट जाएगा, हाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको हटा देते, हो गया। अब नीचे जैसा है वैसा लिखो, नीचा क्या है, कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर थीटा -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अभी देखो एक जैसा नहीं हुआ, यहाँ ध्यान देखा ये दोनों ये संख्या है, 2 को मिलके एगो कर दो, 2 को मिलके एगो, तो लिखेंगे हम कि साइन थीटा, और 2 में से 1 गया 1, लेकिन माइनस के, क्योंकि 2 बड़ा कि 1 बड़ा, तो इसीलिए 2 का आगे में कौन चिन्ह, 1 रो आगे माइनस लगा दिया। अब प्लस के 2 गो कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान से देखेगा, ऊपर नीचे कट गया है, कैसे देखो, मिला लो, धर फरा में मिला लो, कभी कभी गड़बड़ होता है, एक चिन्ह भी गड़बड़ है ना, नहीं कटेगा। ई 1 देखो माइनस में है, ई 1 माइनस में है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का गुण प्लस में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का गुण प्लस छिपा है, जहाँ कोनो चिन्ह है तो वहाँ कौन चिन्ह रहता है, प्लस। तो ये पूरा अंदर का चीज अंदर से खत्म हो गया। अब बचा क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, होता कौन सी है, टेन थीटा। यहाँ लिख देगा बराबर टेन थीटा। अब लास्ट में लिखेगा कि LHS बराबर RHS अप्रूव्ड। बोले हुआ कि नहीं, कितना हलवा जैसा सवाल था। क्या बोला, कहता है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दे दिया है, अब बारंबार था, 0 से 20 में 30 गो, 20 से 40 में 36 गो, 40 से 60 में 52, 60 से 80 में 61, 80 से 100 में 38 गो, और 120 100 से 120 में 33 गो। बहुलक निकालना है, ठीक है। एग्जाम में माध्य माध्यक बहुलक तीनों में से कोई एगो आइए जाता है, एकदम आइए जाता है। सबसे पहले तो इसका सूत्र तुमको याद होना चाहिए। अगर तुमको बहुलक निकालना है ना, देखो बहुलक का जो सूत्र होता है कि बहुलक बराबर होता है L प्लस, ठीक है। उसके बाद इंटू यहाँ लगाना, F1 माइनस के F0 बटे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H, ये सूत्र होता है बहुलक का। ये क्या आता है, सूत्र। ये सूत्र पता होना चाहिए, तभी एग्जाम में तुम्हारा सवाल बनेगा। अब इसमें जो है L H F क्या है वो देखेंगे। तो चलो हम यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट हम इसका हल करते हैं, इसी वर्ग अंतराल से हम हल कर देते हैं। ये वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहेगा, तुम लोग के एग्जाम में उतार लेना इसे, ठीक है। उसके बाद हल,
तो सबसे पहले तुम इसमें पता करेगा कि बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बार कौन है। आदित्य कुमार नहीं आता है, देखो ध्यान से यहाँ देखो, इसमें नीचा में सबसे ज्यादा बार कौन आया है 61। तो ये हुआ तुम्हारा क्या बहुलक वर्ग, इसको क्या कहते हैं हम बहुलक वर्ग। हम देखो हम ऐसे घेर के बताते हैं बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिखेगा कि बहुलक वर्ग बराबर, पहले लिखना है बहुलक वर्ग बराबर कितना है 60 से 80, क्या है इसको वर्ग कहते हैं, यानी यही वर्ग अंतराल है। बहुलक वर्ग हुआ 60 से 80, जो बहुलक वर्ग है उसी में 60 से 80 है, ये 61 बार आया है। कितना बार 61 बार। तो ये जो है ना 61 बार कौन सी की F1 की होता है F1, इसके पहले F0 हो जाता, क्या होता है F0, इसके बाद F2 हो जाता है, क्या होता है F2, क्योंकि फॉर्मूला में F1 भी चाहिए, F0 भी चाहिए, F2 भी चाहिए। तो जो बहुलक वर्ग होता है उसी में जो आता है सबसे ज़्यादा बार वो होता है F1, एक के पहले 0 एक के बाद 2 गिनती करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लिख लो कौन सी F1, तो F1 कौन सी हो गया तुम्हारा 61, कितने हो गया 61। उसके बाद देखो F0 कितने हो गया 52, तो F0 बराबर लिख लो 52 हो गया। F2 कितने हो गया वो भी लिख लो, F2 बराबर कितना हो गया 38 हो गया। अब देखो सूत्र में ये सब हो गया, L और H बचा हुआ है, L कौन सी हुआ देखो, L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, क्या कहते हैं L का मतलब बहुलक वर्ग यही ना 60 से 80, तो निम्न सीमा मतलब देखो इसमें दोनों में जो कम है ये हुआ निम्न सीमा, ये हुआ उच्च सीमा, ठीक है। तो निम्न सीमा यानी L है 60, L कितना हो गया, तो यहाँ L बराबर 60। H होता है बहुलक वर्ग की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब दोनों का अंतर, H यानी ये दोनों को घटाएगा तो अंतर कितना है 20 का, तो H हुआ 20, H कितना हुआ 20, H बराबर 20 हो गया। अब इसी को उस सूत्र में पुट कर देंगे, बस कुछ नहीं है। देखो वहाँ सूत्र लिख लेना, उसी में हम बैठा देंगे। अब लिखेगा इसके आगे बहुलक बराबर L का मान लेकर, देखो L का मान कितना है 60, यहाँ 60 रख देगा प्लस, उसके बाद F1 कितना है यहाँ से देख लो, F1 हो गया 61, 61 माइनस F0 कितना हो गया 52, यहाँ 52 लिखेगा हो गया, बटे फिर 2 गुना F1, ये 2 F1 आपस में गुना में है, तो F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 हो गया, तो 52 लिख देंगे। फिर माइनस F2, F2 यहाँ 38, तो 38 लिख देंगे हो गया, गुना H का मान उठा के ला 20। अब इसको कुछ नहीं हल करना है, आगे हल आना चाहिए। तो 60 प्लस 61 और 52 को हटाया कितना हुआ 8 1 9, घट का कितना हुआ ऊपर में 9 हो गया। नीचा में ये दोनों गुना है, 61 को 2 गुना करेंगे, 2 का 2 6 दूनी 12, 122 माइनस हो गया 52 हो गया माइनस के 38 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कितना हो गया 20। अब यहाँ देखो ये दोनों चीज एक जैसा है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों एक साथ जोड़ लो और इसको घटा देना हो गया। तो बराबर तुम्हारा कितना हो गया 60 प्लस 9 बटे 122 और माइनस का कितना हो गया जोड़ का दोनों 8 2 10 के 0, हासिल कितना बचा 1 और 5 3 8 1 9 होगा, कितना हो गया 8 10 को 90 हुआ, 80 कहाँ हुआ 90 हुआ गुना 20, 90 होता है 8 10 को ना 5 90 हो गया। अब ये दोनों अंदर में घट जाएगा, 122 में से कहता 90 को घटाइए, तो 122 में से 90 घटाएगा कितना बच जाएगा तुम्हारा 60 प्लस यहाँ 2 में से अथी 0 जाएगा तो 2 ये बचेगा, और 12 में से 9 गया तो 3 32 हो गया, गुना हो गया 20 हो गया। यहाँ के बाद अब इस तरफ देख लेते हैं, ये डब्बा में इधर से इधर, तो यहाँ पर ये की करना है, ये दोनों कट नहीं रहा है, ठीक है। तो की करना है सब ब्रैकेट को तोड़ देना है, तो की करना है अब यहाँ 60 प्लस की है 9 बटे 32, अब ब्रैकेट के बाहर की है गुना 20 हो गया। अब देखो ये दोनों कोना कोनी है ना, कटेगा 4 कला दो, 4 5 20 और 4 8 32, तो पहले ये दोनों गुना कर लेना है, की करना है दोनों गुना, अब बटे कौन सी हो गया 8, तो 60 के 60 हो गया, 60 के 60 अब प्लस 9 5 45
45 बटे की हो गया 8 बटे कितना हो गया 8। अब की करना है, भिन्न का जोड़ करो। हम तो कहेंगे डायरेक्ट इसी को पॉइंट में चेंज कर लो। 45 बटे 8 को भाग में देकर पॉइंट में चेंज करो और 60 में जितना आएगा जोड़ देना। भिन्न का जोड़ थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या कर, 8 से 45 में भाग दे दो रफ माई से। 8 से 45 भाग दिया तो 8 पंचे 40 खाएगा, कट गया 5 उतरा, पॉइंट देगा 0, तो 8 छक 48 खाएगा, 48 50 में से 48 का 2 बचेगा, पॉइंट है ये है तो 0, 8 दूनी के 16, फिर से 4 बचा, पॉइंट है 0 और 8 पंचे 40, कट गया। कितना बार में कटा? 5.625, मतलब इसको काट सकते हैं हम 5.625 ऐसे। इसमें 60 प्लस 5.625 जोड़ दो, जोड़ के कितना हो गया 65। देखो पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है तो ई पहले ई 5 इससे जुड़ेगा, हाँ, क्योंकि इसके बाद वाला कुछ नहीं है तो 65 65.625। अब इसको जो लिखेंगे ना, यहाँ लास्ट का तीसरा अंक कौन सी 5, तो एक अंक बढ़ेगा, 2 बन जाएगा 3, 2 बन जाएगा 3। पॉइंट के बाद 2 अंक में आंसर रहता है कितना, हाँ, ये हो गया तुम्हारा आंसर जो कि बहुलक 65.63।